Hello everyone, welcome back to my channel Study with Chehak. I hope you all are safe and healthy and studying hard. So in today's video, we are going to do ABO blood grouping system of class 11th chapter Body Fluids and Circulation. Also you can join my telegram group Study with Chehak जिसमें मैं नीट से रिलेटेड नोट्स को अपलोड करती हूँ and I will guide you through your NEET journey. मेरा टेलीग्राम लिंक और इंस्टा आईडी दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हमारा डिस्कवर किया था. किसने किया था? कार्ल लैंडस्टाइनर ने. और हमारे जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलेलिज्म. तो पहला है हमारा मल्टीपल एलिज्म, क्योंकि इसमें 3 एलील्स होते हैं, IA, IB एंड नॉर्मल I. और सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा कोडोमिनेंस, जिसमें हमारे A और B दे आर डोमिनेंट और हमारा जो O है वो रिसेसिव होता है. अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस पर्सन का ब्लड टाइप A ब्लड टाइप है या B ब्लड टाइप है? तो जिस पर्सन के आरबीसीज में A एंटीजन होता है उसका हमारा A ब्लड टाइप होता है. जिस पर्सन के आरबीसीज में उसके सेल सरफेस पे B एंटीजन होगा तो उसका हमारा B ब्लड टाइप होगा. और जिस पर्सन के आरबीसीज के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है उसको हम कहते हैं O टाइप. ऐसा हमें पढ़ाया जाता है हमारे कन्वीनियंस के लिए, बट असल में जो हमारे O टाइप होते हैं उनमें H एंटीजन होता है. बेसिकली जो O टाइप है ना वो 0 को रिप्रेजेंट करता है कि कोई एंटीजन नहीं है, बट बेसिकली इनमें H एंटीजन होता है. अब आप सोचोगे जब इसमें एंटीजन है तो A और B में क्या होता है? उनमें H एंटीजन के अलावा एक एडिशनल मॉलिक्यूल ऐड होता है. तो ये हमारा होता है H एंटीजन प्लस N एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन. H एंटीजन O टाइप में भी है, H एंटीजन हमारा A टाइप में भी है, लेकिन A टाइप में एडिशनल मॉलिक्यूल एडअप होता है जो कि हमारा होता है N एसिटाइल गैलेक्टोजमाइन. B टाइप में ये हमारा होता है H एंटीजन प्लस गैलेक्टोज. समझ आया? जो हमारा A ब्लड टाइप होता है उसमें H एंटीजन प्लस एडिशनल मॉलिक्यूल होता है N एसिटाइल गैलेक्टोजमाइन. B टाइप में H एंटीजन प्लस गैलेक्टोज
और ओ टाइप में सिर्फ H एंटीजन होता है। बट अब आप सोचोगे कि हमें क्या करना, किसका A टाइप है, किसका B टाइप है या किसका O टाइप है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमारी बॉडी में जो सीरम होता है, सीरम हमारा प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम, जिसमें प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज which are produced, कब प्रोड्यूस होंगे? इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन एंटीजन। अब सपोज किसी पर्सन में बी टाइप उसका ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है, और हमने उसमें ब्लड डोनेट करा ए टाइप का, तो अब उस पर्सन की जो बॉडी है वो ये डिटेक्ट करेगी कि अरे ये तो कोई फॉरेन एंटीजन आ गया, आना तो बी चाहिए था बट ए गया, तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, एंटी ए एंटीबॉडीज। ऐसे ही ए के साथ होगा, अगर हम ए में बी को इंट्रोड्यूस करें तो ए वाले की बॉडी बोलेगी अरे ये बी कहाँ से आ गया, तो वो दोबारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, एंटी बी। अब जिसकी ओ है, ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो चाहे उसमें आप ए इंट्रोड्यूस करो या बी इंट्रोड्यूस करो, उसकी बॉडी दोनों में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। अब हमारे पास ए बी एंड ओ के अलावा एक और ब्लड टाइप आता है ए बी। ए बी वालों के पास ए एंटीजन भी होता है, बी एंटीजन भी होता है। कैसे होता है? ए बी, ए एंड बी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको ए भी दे दो क्योंकि इनके पास ए एंटीजन भी है, इनको बी ब्लड टाइप भी दे दो, कोई फर्क नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस होगी क्योंकि इनके पास बी एंटीजन भी है। और अगर इनको ओ टाइप भी दे दो जिसमें एंटीजन है ही नहीं, तो ये एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि ओ टाइप में एंटीजन हमारा होता ही नहीं। मैं इसको टेबल के फॉर्म में लिखती हूँ। ब्लड टाइप, कौन सा एंटीजन उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सी एंटीबॉडीज वो प्रोड्यूस करेगा, और कौन से ब्लड टाइप्स है जो वो रिसीव कर सकता है। ब्लड टाइप्स विच कैन बी रिसीव्ड। पहले हम आते हैं ए ब्लड टाइप में, जिसमें ए एंटीजन होगा और एंटीबॉडीज एंटी बी होंगी। ब्लड टाइप विच कैन बी रिसीव्ड हमारा है ए एंड ओ, क्योंकि इसमें ए एंटीजन है जो पर्सन के पास है, और ओ टाइप में तो एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी ही नहीं। हमें हमेशा याद रखना है कि एंटीबॉडीज तभी प्रोड्यूस होंगी जब कोई फॉरेन एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा। अब हमारे पास बी ब्लड टाइप है तो इसके पास एंटीजन भी बी होगा, एंटीबॉडी इसमें एंटी ए होगा, और कौन सा ब्लड टाइप ले सकता है ये? बी एंड ओ। अब हम आते हैं ए बी पे। एंटीजन इसके पास ए और बी दोनों है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा, नील। और ब्लड टाइप, ये सारे ब्लड टाइप ले सकता है, ये ए ब्लड टाइप भी ले सकता है, ये बी ब्लड टाइप भी ले सकता है,
ये ए भी ले सकता है और ये ओ भी ले सकता है, क्योंकि ए बी वालों के पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, एंड दैट्स वाई इट विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन एनी केस। अब हम आते हैं ओ पे। एंटीजन नहीं है, नील। एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी। कौन सा ब्लड टाइप ले सकता है? सिर्फ ओ, क्योंकि ओ वालों के पास कोई एंटीजन है नहीं, कोई फॉरेन एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, रिएक्शन हो जाएगा बॉडी में, दैट्स वाई ओ वाले सिर्फ ओ वालों से ही ले सकते हैं। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ए बी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और जो हमारे ओ है दे आर यूनिवर्सल डोनर। ना समझ आया? ये क्वेश्चन आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है, ए बी ओ। तो एक्सेप्टर हमारा ए बी है और यूनिवर्सल डोनर हमारा ओ ब्लड टाइप होता है। या ये पूछ सकते हैं कि जो बी ब्लड टाइप है वो किन किन को दे सकता है, बी और ओ। ए किसको दे सकता है, सॉरी बी किससे ले सकता है, बी एंड ओ। ए किससे ले सकता है, ए एंड ओ किससे ले सकता है, सिर्फ ओ वालों से, और ए भी सभी से ले सकता है। ठीक है, आ गया। और ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है कि सीरम क्या होता है, सीरम इज आर प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। ए बी ब्लड टाइप में हमारे दोनों एंटीजन होते हैं, ए और बी, और इस टॉपिक में से बस इतने ही पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो नीट में आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो और आप अब इसका हर क्वेश्चन कर पाओगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इन नोट्स को नोट करो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। टिल देन, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड बी सेफ। बाय बाय।